6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। टोटल 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 4 और 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन। ओके, सो 6.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लें, जिससे आपको यहाँ पे लगने वाले जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो सब पता चल जाए, जो भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है आपको, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, यानी तीनों आपस में यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या दिया है, वाई और जेड का रेशियो क्या है, 3:7। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा सा हम देख लें। गिवन लिखेंगे सबसे पहले कि हमें गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों आपस में पैरेलल है। और दूसरी चीज क्या दी है, y रेशियो z दिया है 3:7। फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं हम। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सॉल्व करें। अब देखिए हमें क्या कहा है, तीनों लाइनें पैरेलल हैं, ए बी सी डी और ई एफ। तो यहाँ पे अगर हम ए बी और ई एफ को देखें, सी डी को की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बन रहा है x और यहाँ पे बन रहा है z। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक लाइन के इस तरफ बन रहे हैं, एक लाइन के उस तरफ, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। और क्योंकि ये दोनों लाइनों के अंदर की तरफ बन रहे हैं तो इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये बाहर की तरफ बनते तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट होते। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बाय फिगर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, या तो गिवन भी लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ गिवन है, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। देन x होगा z के बराबर, रीजन लिख लीजिए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अब पहली चीज तो हमने ये देख ली, दूसरी चीज देखिए x और y। ठीक है, x और y क्या है, x और y जो है ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दो लाइंस के बीच में इस तरह से जो बनते हैं वो क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। रीजन लिख दीजिए कि ये है को इंटीरियर एंगल्स। तीन प्रॉपर्टीज लगेंगी, तीन प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए x + y 180 डिग्री है, प्रॉपर्टीज दो ही लगेंगी, एक हम ये रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है, तो x और y z देखिए बराबर है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 ले लें तो z + y हो जाएगा, ये z + y = 180 डिग्री बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हिसाब से ये दोनों बराबर हैं, तो x की जगह पे z या z की जगह पे x रखा जा सकता है। अब देखिए नाउ y रेशियो z क्या दिया है, 3:7, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इनसे y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं a के फॉर्म में, तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी a। जैसे हम माने कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल a है, तो y क्या हो जाएगा, पहले वाले के साथ वाला 3a, और z क्या हो जाएगा 7a। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3 है, z की वैल्यू आ गई 7 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन, आप पूरा भी लिख सकते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, z + y = 180। तो z था 7a + 3a = 180, 7 + 3 is 10, तो ये हो गया 10a = 180। ठीक है, a = 10 यहाँ मल्टीप्लाई का है तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। जैसे आपकी a की वैल्यू 18 डिग्री आई, हमें क्या निकालना था, x। देखिए x है z के बराबर और z है 7a के बराबर, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, x = z = 7a, तो 7 × 18
8 7 are 56, कैरी ओवर 5, 7 1 are 7 और 5, 126 x की वैल्यू आ गई और यही आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन द गिवन फिगर, इस टाइप का एक फिगर दिया है आपको बुक में। AB is parallel to CD, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और EF is perpendicular to CD, EF CD के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और GED यानी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये दिया है 126 डिग्री। ठीक है, तो हमें AGE ये वाला एंगल एक, ठीक है, GEF मतलब ये अंदर वाला सिर्फ इतना एंगल, और FGE यानी ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है देखिए, AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, angle GED is equal to 126 डिग्री। इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल FED कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, है ना। पर वही बात आ गई, परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। फाइंड हमें करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये तीन एंगल्स हमें फाइंड करना है। सॉल्व करेंगे अब हम। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, GED 126 दिया है। अगर आप, मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम बना के आपको अलग से बताती हूँ। ठीक है, GE और D ये आपको दिया है और ये आपको निकालना है AGE। तो देखिए आपको ये ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है। ठीक है, दोनों इस लाइन के अंदर है, एक इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ, या फिर आप Z से भी देख सकते हैं अगर आपको Z से समझ में आता हो तो। ठीक है, तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन फिगर AB is parallel to CD, then angle AGE is equal to angle GED. Reason, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, जब भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे बराबर होंगे। एंगल GED दिया है आपको 126 डिग्री, तो एक एंगल तो आपका ये निकल गया तीन में से। फर्स्ट एंगल क्या आ गया? 126 डिग्री। नेक्स्ट एंगल देखिए आप, GEF यानी ये वाला। ठीक है, अब देखिए आपको ये पूरा पता है, यहाँ से यहाँ तक 126 है और आपको ये भी पता है 90 है, तो ये आप निकाल सकते हैं दोनों को माइनस करके। देखिए इस एंगल में आपको पूरा वाला पता है, ठीक है, और आपको ये वाला भी पता है, तो आप यहाँ वाला तो आराम से निकाल ही सकते हैं ना दोनों को माइनस करके। बस वही करेंगे हम। नाउ एंगल GEF is equal to angle GED minus angle FED। ठीक है, GED में से F वाला हटा दो तो GEF बचेगा, यानी एंगल GEF कितना होगा? GED है 126 और FED है 90, दोनों को माइनस कर लीजिए। दोनों को जैसे आप माइनस करेंगे एंगल GEF आ गया आपका 3 and 6 36 डिग्री। दूसरा एंगल भी आ गया। तीसरा क्या निकालना है हमें? एंगल FG और E। तो देखिए अगर मैं एंगल FGE की बात करूं तो आप सिर्फ ये लाइन देखिएगा, ये क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन में बनने वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये हमें पता है तो ये वाला हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AGF is a straight line। जब भी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है? एंगल AGE प्लस एंगल FGE। ठीक है, AGE और FGE कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन लिख लीजिएगा, लीनियर पेयर हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। AGE कितना है? AGE हमने अभी निकाला 126 डिग्री है, प्लस एंगल FGE हमें चाहिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126।
माइनस कर लिया जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 5, 54 डिग्री इज द आंसर। तो आंसर में हम तीनों एंगल्स का मेजर लिख लेंगे। एंगल ए जी ई आया है हमारा 126 डिग्री। दूसरा एंगल जी ई एफ आया है हमारा 36 डिग्री। और तीसरा एंगल एफ जी ई आया है हमारा 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, यानी ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। PQR इज 110 डिग्री, 110 डिग्री, और ये जो है 130 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल QRS, यानी यहाँ वाला एंगल। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले हम गिवन और टू फाइंड लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है हमें, एंगल QRS। ठीक है, QRS हमें फाइंड करना है। सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, R से एक लाइन, ठीक है, यहाँ और एक यहाँ की तरफ एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसको ले लें x और इसको ले लें हम y। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आप चाहें तो अलग से पॉइंट डाल के लिख सकते हैं या फिर सॉल्यूशन में ही डाल सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन xy पासिंग थ्रू r से होते हुए जा रही है, and xy is parallel to PQ and ST। ठीक है, ये जो xy है वो PQ और ST, ऑब्वियसली PQ के पैरेलल है तो ST के भी हो ही जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन फिगर देखिए PQ पैरेलल है XR के, ये पूरा इसके और इसके पैरेलल है, तो XR और PQ पैरेलल होगा। तो एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये कोइंटीरियर एंगल हो जाएंगे। कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जो दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं और एक ही लाइन से एक तरफ होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो क्या होगा, एंगल PQR प्लस एंगल QRX कितना होगा, 180 डिग्री। PQR ऑलरेडी हमको 110 दिया हुआ है, प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 110 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का, तो QRX क्या हो गया, 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, सेम चीज हम दूसरे पार्ट में भी अप्लाई करेंगे। अगेन ST पैरेलल है RY के। ठीक है, ST पैरेलल है RY के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया कोइंटीरियर एंगल। एंगल RST प्लस एंगल SRY 180 डिग्री के बराबर होंगे। RST कितना है, RST हमें दिया है 130 डिग्री। एंगल SRY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ भी रीजन लिख लीजिएगा, को इंटीरियर एंगल। ये यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस। एंगल SRY हो गया 180 माइनस 130, यानी कि एंगल SRY आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, देखिए QRX आ गया 70, यानी ये वाला एंगल यहाँ पे अगर मैं अलग से बना के बताऊं आपको तो ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे R, यहाँ वाला एंगल है 70, यहाँ वाला एंगल आ गया आपका 50। अब बीच का एंगल आपको निकालना है। बीच का एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरी क्या है, स्ट्रेट लाइन।
तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है उस पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी इन तीनों का सम 180 होगा। इसी प्रॉपर्टी से हम एंगल निकाल लेंगे। देखिए नाउ x r y is a straight line, x r y अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम, यानी एंगल x r q q r s प्लस s r y होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए अगर आप इसको इक्वेशन 1 और 2 दे दें, ठीक है, क्यू आर एक्स कितना है 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई कितना है 50। यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा y इक्वेशन 1 एंड 2। 70 प्लस 50 इज 120। 120 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का। जैसे ही आप माइनस करेंगे एंगल क्यू आर एस आ गया 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। क्यू आर एस से निकालना था हमें। सो आई होप आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़े से लिखने के हिसाब से आपको लेंथी लग रहे होंगे, बट अगर आपको बेसिक पता है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।